टाइम लग गया बहुत ज़्यादा। ओके ऑर्डर के लिए क्या क्या करना पड़ता है ब्रो? आईएसबीटी आना पड़ता है ऑर्डर के लिए चलो जेरी ओके सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय सिया राम। एक्चुअली गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12 बजे से ऊपर हो चुका है टाइम। एंड बहुत दिनों बाद सूरज देख रहा हूँ मैं। जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तब से मेरा स्लीप शेड्यूल बिगड़ता गया है। एंड इसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इसे अनबॉक्स करते हैं अनबॉक्स तो वहीं हो गया था एक्चुअली ये। माई फिटनेस पीनट बटर, मेरी लाइफ का पहला माई फिटनेस ब्रांड का कुछ भी एनीथिंग वो ये है। एंड ये खाली है क्योंकि इसकी जगह नहीं हो पा रही थी मेरे बैग में, तो मैंने बैग में पीनट बटर निकाल दिया। ओके, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ओह मैन, एक और बकेट लिस्ट, एक और विश लिस्ट। माई फिटनेस ब्रांड का क्रंची पीनट बटर फाइनली मेरे पास है। एंड इसके ब्रांड एम्बेसडर आई गेस ऋतिक रोशन हैं। इसके 100 ग्राम्स ऑफ सर्विंग में, अगर आप लोगों को गाड़ी की आवाज़ आ रही है उसके लिए मुझे क्षमा करना। इसके 100 ग्राम की सर्विंग में 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है एंड 24 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 50 ग्राम्स ऑफ फैट्स, जो बहुत ज़्यादा है बट चलेगा। इसे खोलते हैं एकदम वे प्रोटीन की तरह खुलता है। ओके खुल जा। खुल नहीं रहा है यार ये मेरे कहने। दोस्तों ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है ये पूरा फुल है ब्रो, लाइक पूरा का पूरा बकेट में फुल है ये पीनट बटर। एंड आज से इसे मैं खाऊंगा एवरी सिंगल डे। टेस्ट एक नंबर। काफी लंबे टाइम से मेरे को एक चॉकलेट पीनट बटर चाहिए था। मैं नेचुरल खा के परेशान हो गया था, तो आज से ये हमारी सप्लीमेंट कैटेगरी में आ जाएगा। एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। भाई देखो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। बहुत दिनों बाद मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया है, सस्ता पड़ रहा था ये इसीलिए। एंड ये मुझे कितने रुपए का पड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? अरे यार इसमें अच्छा वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता क्योंकि इसमें यार बिल है ही बिल। मुझे लग रहा है बिल मिलता नहीं है, लग रहा है इसके साथ, क्योंकि बिल है नहीं क्योंकि इसमें। बट ये मुझे 700 समथिंग का पड़ा है, लेकिन इसमें MRP लिखी हुई है 1179। तो आप लोगों को एक चीज दिखानी है मुझे, ये देखो। तो ये दरअसल 500 का नोट है जो एक अंकल ने मेरे को दिया, क्योंकि उनको 500 रुपये की अर्जेंट नीड थी। वो एक जोमेटो डिलीवरी वाले अंकल थे एंड वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उन्होंने हेल्प मांगी मुझसे कि भैया आप 500 रुपये कर सकते हो या करवा सकते हो किसी से। तो लकीली मेरे पास ऑनलाइन UPI में थे 500 रुपये, जो मैंने उनको दे दिए। एंड जब भी लाइफ में मौका मिले तो हमेशा किसी ना किसी की हेल्प करनी चाहिए। अब हेल्प मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल ही हेल्प हो किसी की। अगर आप किसी रिक्शा वाले भैया की हेल्प करके धक्का लगा दें तो वो भी एक हेल्प होती है। किसी भूखे को खाना खिला दें वो भी एक हेल्प होती है। फॉर एग्जांपल जेरी है, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जेरी को 2-4 पार्ले जी के बिस्किट खिलाने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली ये एवरी सिंगल डे पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मिलती नहीं है। जब भी मिलती है, मुझे मौका मिलता है तो मैं उसे चिकन की हड्डियाँ एंड स्टफ़ खिलाने की कोशिश करता हूँ। एंड आप लोग भी ट्राई करो। वाली मूवी नहीं है जय हो, जिसमें वो ये लिखा हुआ इसमें कोट है कि आप 3 लोगों की हेल्प करो एंड उन 3 लोगों से कहना कि आप किसी 3 लोगों की हेल्प करना। बट ये गलत है।
आप जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हो उतना करो, एंड खुशी तो मिलती है। आई थिंक यही एक रीज़न है कि मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ, आई गेस, नो आइडिया। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, एंड मैं जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुए तब से मैं बहुत सारी मूवीज़ देख रहा हूँ, हॉलीवुड बॉलीवुड। इस बारे में रात को बात करते हैं। अभी मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं हूँ। जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुए तब से स्लीप शेड्यूल पूरा बिगड़ चुका है। मैं दिन भर सोए रहता हूँ एंड शाम को 6-7-8 बजे के बाद उठ जाता हूँ एंड रात भर जागे रहता हूँ। हाँ, शाम को मिलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, लेट नाइट मील प्रेप, एंड अभी नाइट तो नहीं, एक्चुअली अगले दिन की मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह के 1:30 बज रहे हैं। एंड फूड इनटेक की मैंने जैसे पिछले वाली वीडियो में बात करी थी कि मेरा फूड इनटेक कम हो जाएगा, प्रोटीन इनटेक कम हो जाएगा, और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुका है। कम होना तो दूर की बात है, मैं टाइम से खा नहीं रहा हूँ, टाइम से सो नहीं रहा हूँ। हाँ, बैंड बज रही है, एंड मैं ट्रेन भी नहीं कर पा रहा हूँ उतने अच्छे से। मतलब मैं ऐसे ट्रेन कर रहा हूँ, देखो मान लो मैंने आज ट्रेन किया तो मैं कल रेस्ट लूँगा, परसों ट्रेन करूँगा, या फिर मैं कल और परसों रेस्ट लूँगा एंड उसके अगले दिन ट्रेन करूँगा। तो मैं अल्टरनेट डेज भी ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ, एंड कोशिश कर रहा हूँ कितना मैं ट्रेन कर सकता हूँ, एंड बॉडी काफ़ी ज़्यादा लूज सी लग रही है। बट दाल चावल टाइम, दाल चावल और नथिंग, इसे कुक करते हैं। ओके दोस्तों, जब तक दाल उबल रही है तब तक इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, इसकी स्टोरी टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीनट बटर की मैं बात करता हूँ। तो पीनट बटर जो है कौन से ब्रांड के, योगा बार ब्रांड के, मेरे पास ऐसे आई थिंक 2-3 तीसरा है। तो एक्चुअली मेरे पास योगा बार ब्रांड के 3 पीनट बटर थे, एंड जो मुझे पिताश्री ने बहुत प्यार से कैंटीन से लाके भेजे थे खटी माँ से, एंड ये ख़त्म हो गए थे। मैं दिखा देता हूँ, 1 2 एंड 3। तो मैंने तीनों ख़त्म कर दिए थे, एंड मुझे चाहिए था कुछ स्वीट क्रेविंग खाने के लिए, क्योंकि मैं बाहर का थोड़ा कम खाता हूँ, या ना के बराबर ही खाता हूँ, कुछ भी हो वो, बट साल में कम से कम एक बार तो खाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अल्टरनेट के लिए, मतलब स्वीट क्रेविंग्स को मारने के लिए मैंने ये मंगाया। अब दिक्कत क्या हुई कि मैंने बहुत सारे, पहले मैं ऑनलाइन शॉपिंग अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे गया, एंड सबसे सस्ता 2.5 किलो का मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, नेट वेट 2.5 kgs। तो 2.5 किलो का पीनट बटर ढूंढने ढूंढने लगा मैं, एंड ट्रू वाइट का भी मिला, लेकिन सब महंगे थे, मुझे थोड़ा सस्ता चाहिए था। तो मुझे मिला ये, एंड ये दोनों साइट में मिला मुझे, अमेजोन एज वेल एज फ्लिपकार्ट। अमेजोन में थोड़ा महंगा पड़ रहा था, 20-30 रुपये आई गेस, एंड फ्लिपकार्ट पे थोड़ा सस्ता मिल रहा था, 10-20 रुपये। दिक्कत ये हुई कि जहाँ मैं रहता हूँ, सुभाष नगर क्लेमेंट टाउन ग्राफिक एरा के लोकल में, तो वहाँ ये डिलीवर नहीं हो रहा था फ्लिपकार्ट पे। एंड बट मैंने जब लोकेशन चेंज करके आईएसबीटी का डाला, आईएसबीटी बेसिकली बस स्टैंड है देहरादून का, जहाँ सारी बसें आके रुकती हैं, हरिद्वार वगैरह वगैरह, दिल्ली, बहुत सारी जगहों से आके। तो वहाँ का लोकेशन डाला तो डिलीवरेबल हो गया। तो मैं रात भर सोता नहीं हूँ, जैसा कि मैंने कहा, मैंने स्लीप शेड्यूल पूरा बिगड़ रखा है। मैं दिन भर सोता हूँ, रात भर जागता हूँ। तो मैंने आज की नींद मारी, एंड एक्चुअली कल की नींद मारी, एंड सुबह मैं निकल गया था 10-10:30 बजे, क्योंकि 11 बजे टाइमिंग था डिलीवर होने का। मैंने कॉल किया एजेंट को, एंड मुझे पता भी नहीं था कि लाइक कॉल कर सकते हैं उन्हें। तो कॉल करा, एंड देन, और फ्लिपकार्ट की क्या नई पॉलिसी है मुझे नहीं पता, बट ये जो है हमारे सामने अनबॉक्स किया जाता है कि ये कहीं फेक तो नहीं है या कोई फ्रॉड तो नहीं है करके। तो भैया ने, आपने जो स्टार्टिंग में वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी, वो इसकी अनबॉक्सिंग की उन्होंने करी थी, मैंने नहीं करी है। तो ये स्टोरी है इसकी। तो इसे मैं खाऊंगा 1-1.5 महीना के अंदर, तो शायद ये खत्म हो जाएगा। बट दिक्कत ये है कि इसके इंग्रेडिएंट्स में थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे रोस्टेड पीनट्स सिर्फ 83% है, डार्क चॉकलेट 10% है, इसमें शुगर, सॉल्ट एज वेल एज स्टेबलाइजर है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट मैं चेंज करते रहता हूँ, कभी मैं सिर्फ 100% इंग्रेडिएंट्स वाला खाता हूँ एंड रॉ,
नेचुरल पीनट बटर, एंड देन मैं कभी स्विच करके चॉकलेट पीनट बटर खाता हूँ। तो कुछ दिनों के लिए ये हेल्दी फैट्स एंड गुड प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन के अल्टरनेट पे काम करेगा मेरे साथ। हाँ, ताज़ा बनाते हैं, लेट्स गो। अरे मैया रे। ओके, सो दाल इज़ ऑलमोस्ट रेडी, बस चावल चढ़ाने की देर है। चावल चढ़ाते हैं फिर चालू करते हैं। ओके दोस्तों, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वर्कआउट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली एक स्क्वाट्स का ही वर्कआउट होने वाला है, एंड सीटी आने वाली है चावल में। कभी भी सीटी लगा लेते हैं एक बार। तो होम वर्कआउट से बेटर जो है कोई वर्कआउट नहीं है अगर आपके पास जिम जाने का बजट नहीं है, पैसे नहीं है तो। एंड बहुत सिंपल वर्कआउट है। मेरे को 10-10 के सेट्स करने हैं तब तक जब तक मैं 200 प्लस स्क्वाट्स नहीं कर लेता। आज का गोल है 200 को बीट करना, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक मैंने 200 समथिंग करे थे, लेकिन मैंने लिखना भूल गया था। बट आज से अपन लोग लिखने वाले हैं, एंड ये मैं करूँगा विद द हेल्प ऑफ ए कैलकुलेटर एंड कीपैड। एक ब्यूटीफुल मोबाइल जो मेरे पास पता नहीं कितने सालों से है, एंड पता नहीं कितने सालों बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ इसे, क्योंकि सैमसंग ब्रांड का है। क्योंकि जब मैं नया नया यहाँ आया था ग्राफी गैरा क्लेमेंट टाउन सुभाष नगर, तब मैं स्टार्टिंग में होम वर्कआउट ही करता था, एंड कैलकुलेटर की हेल्प से मैं सब कुछ करता था परफॉर्म। एंड रेस्ट साइड तो वो 10-10 सेट्स के बीच में जो रेस्ट टाइम रहेगा वो रहेगा ओनली 30 सेकेंड्स का, जो मैं इसे नोट करूँगा। एंड बैकग्राउंड में गाने चलते रहेंगे। गाने मीन्स मेरी प्लेलिस्ट जो है, मैं सारे गाने सुनता हूँ, चाहे वो पार्टी हो, सैड हो या रोमांटिक हो, वटेवर, इंग्लिश, हिंदी, इंडिया के बाहर के, हर जगह के। और या दैट्स इट। एंड स्टार्टिंग में आसान लगता है करना, बट जैसे जैसे रेप्स बढ़ते हैं, जैसे 100-150 पहुंचते हैं हम लोग, तब बैंड बजना चालू होती है। बट आई थिंक मैं कर सकता हूँ 200 प्लस तो कर सकता हूँ। इससे पहले 200 करे थे, मेरे को याद है, बट वो अलग तरीके से करे थे। ये ट्रेनिंग स्टाइल दरअसल क्रिस हेरिया नाम के एक बंदे का है, जिसकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ। लाइक मेरे पहले पुलअप्स मैंने कैसे लगाना चालू किए, लाइक मैंने पुलअप्स करना चालू किया, पुशअप्स करना चालू किया, पुलअप्स की डिफरेंट वेरिएशन एंड पुशअप्स की डिफरेंट वेरिएशंस मैंने उसी की वीडियो देख के चालू किया था। क्रिस एरिया बेसिकली कैलिस्थेनिक्स का मास्टर है आई गेस, जो इंडिया के बाहर का है। एंड अभी 3 बजे से ऊपर हो चुका है टाइम, एंड टाइम टू ट्रेन। बेसिकली जो मील मैं खाने वाला हूँ उसको मैं अर्न करने वाला हूँ। बहुत दर्द होगा। वैसे आप लोगों को ये वर्कआउट टाइम लैप्स की तरह दिखेगा इनटू फास्ट फॉरवर्ड में, तो वो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। वैसे इंस्टाग्राम पे मैं डालूंगा अगर मेरे को टाइम मिला तो। आई थिंक आधे घंटे के अंदर तो हो जाना चाहिए ये वर्कआउट, आधे घंटे से पहले। तब तक करते हैं जब तक एक रेप भी नहीं आता। लेट्स गो, एंजॉय द वर्कआउट। ओके, सो लास्ट सीटी। Two, three, your heart start beating. Your room stays quiet, but inside I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? 'Cause I love you. Oh, 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 yeah, I love you. Oh, 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 yeah, I love you.
हो गए, 200 हो गए। One, two, three, your heart start beating. The room stays quiet, right inside I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? 'Cause I love you. ओके 310 हो गए। ओके 333। हाँ बाप रे, 333 इज़ द लास्ट नंबर एंड काफ़ी थक गया हूँ मैं। हाँ, मेरी शक्ल देख सकते हो आप लोग। ना ही कोई एनर्जी है, ना ही कोई मोटिवेशन, बट हमेशा याद रखो, मोटिवेशन से रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है डिसिप्लिन से। हाँ, कुछ खाते हैं, लेट्स गो। ओके दोस्तों, वर्कआउट होता है ख़त्म। अभी वर्कआउट ख़त्म हुए आधा घंटा हो चुका है एंड मैं थोड़ा सा सांस ले सकता हूँ कम्प्लीटली। एंड क्या बोलूँ, आसान नहीं है। एंड कल मेरी बैंड बजने वाली है 100%। मेरे को पैरों में कल बहुत दर्द होगा, बट वो पेन जो है ना, वो रिग्रेट का नहीं होगा, वो पेन होगा हार्डवर्क का, आई गेस। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रिग्रेट के पेन से तो बेटर है कि आप थोड़ा स्ट्रगल करके पेन हासिल कर लो। एंड पावर ऑफ कैलिस्थेनिक्स यही तो है, मतलब अगर आप चाहो तो विद द हेल्प ऑफ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस बहुत सारा मसल मास एंड बहुत सारा स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो। एंड हाँ, क्या बोलूँ, टेम्परेचर कितना हो रहा है मुझे नहीं पता, बट मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इस वक्त क्या हो रहा है करके। क्लेमेंट टाउन देहरादून का। एंड एक बात जो मुझे आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी थी। एंड एक 3D मूवी मैंने देखी जो बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल कर गई। जब मैं छोटा था तो इतने इमोशंस नहीं हुआ करते थे एंड भावनाओं में नहीं बहता था मैं रोता नहीं था बचपन में। बट जैसे जैसे बड़ा होता गया, ज़्यादा इमोशनल बनता गया मैं। तो मैंने एक 3D मूवी देखी है। अब वो रियल है फिक्शनल है मुझे नहीं पता, इंडियन है। उस मूवी का नाम है महा अवतार नरसिम्हा। एंड ब्रो, इतनी सारी चीज़ें सिखाती है वो मूवी। आई थिंक आप सभी लोगों को एक बार तो देखनी चाहिए। इट इज़ बेसिकली अबाउट आवर हिंदू गॉड्स में से एक गॉड जो थे, मतलब विष्णु जी का एक अवतार था, उस पे बेस्ड है। एंड एक्चुअली एक अवतार नहीं है, 2 अवतार हैं। एक अवतार हैं जो पिग के रूप में है, लाइक वो सुअर कहते हैं वैसे हिंदी में, बट वो उनका एक अवतार था। एंड सेकेंड वॉज ऑफ लायन। एंड देयर वर 2 भाई थे एक्चुअली, एंड जिन लोग जो बहुत बुरे थे। एंड आई थिंक छोटे भाई को या किसको पिग वाला अवतार मारता है। एंड देन जो सेकंड वाला, जो दानव सेकंड वाला जो राक्षस वाली कैटेगरी में आता है, उसको स्वयं भगवान मारते हैं शेर वाला रूप लेके, नरसिम्हा अवतार लेके। सो मतलब मूवी के स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ा लेसन आता है उसमें कि आपको मोह या जो लस्ट वाली भावना है, वासना वाली भावना है, उससे कंट्रोल करना आना चाहिए। एंड
उसके अलावा आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट या बड़ा लेसन जो मुझे अच्छा लगा इस मूवी का वो है कि आपका भगवान के प्रति ये प्यार लगाव जो है वो सेल्फलेस जो लव है वो दिखाता है मूवी में। जो मैं इतना रोया उस सीन पे जब फॉर द फर्स्ट टाइम भगवान जो है उस बच्चे को लिटरली 5 साल का बच्चा हमें ये सिखाता है कि भगवान के प्रति प्यार होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली माँ बेटे का एंड बाप बेटे का रिश्ता भी दिखाता है, बट टुवर्ड्स गॉड, ओ माय गॉड ब्रो, जब वो रो के बेहोश हो जाता है एंड भगवान से बोलता है कि भगवान मुझे दर्शन दो एंड विष्णु जी स्वयं उसके पास आते हैं, उससे बात करते हैं एंड वो नदी किनारे कहीं होता है। क्रेजी, वो सीन तो क्रेजी है। एंड ऑब्वियसली क्लाइमैक्स वाला सीन ज़्यादा अच्छा है जब पहली बार एक महल के अंदर एक पोल के अंदर से प्रभु निकलते हैं नरसिम्हा अवतार में। क्रेजी, गूज़बम्प्स आ, अरे भयंकर, अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे। तो क्रेजी, मतलब मैं काफ़ी लंबे टाइम से मैं रोया नहीं हूँ किसी मूवी को देख के, बट उस मूवी को देख के इतना रोया मैं कि मत पूछो। दैट किड ब्यूटीफुल, उसको उस बच्चे की जो मतलब उस बच्चे की क्या मतलब सारे कैरेक्टर्स की जो स्क्रिप्ट है वो एक नंबर है ही, बट उस बच्चे का जो वॉइस ओवर है ब्रो, एक नंबर ब्रो, एक नंबर। इतना ब्यूटीफुल मैंने तो कभी नहीं देखा। हाँ ओके, सो मील बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मील है 200 ग्राम्स ऑफ चना दाल विथ 600 ग्राम्स ऑफ राइस। ये एक बारी में शायद ना खा पाऊँ, बट 2 बारी में तो खा ही लूँगा। आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया यार। बाय द वे आज कार्डियो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा। आई गेस 5K प्लस तो होना चाहिए स्टेप्स। बाकी देखते हैं यहाँ से एस बी टी से यहाँ कितना है करके। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस। अगेन 333, 250 से 300 एक्सपेक्ट किया था, बट काफ़ी अच्छा नंबर आया। दाल चावल, आई एम कमिंग।